प्राइवेटाइजेशन प्राइवेटाइजेशन में निजकारी निजकारी की प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस ये होता है कि कोई भी गवर्नमेंट एंटिटी, कोई भी हुकूमती इदारा जब हुकूमत से हैंडल ना हो रहा हो तो हुकूमत कहती है कि इसकी जो लीडरशिप है वो प्राइवेटाइज कर देती हैं, उसको प्राइवेटाइजेशन कंपनीज को ओनरशिप प्रोवाइड कर देती हैं। दिस इज़ द मीन ऑफ प्राइवेटाइजेशन। पीटीआई गोइंग टू प्राइवेटाइज 10 गवर्नमेंट एंटिटीज। जी, 10 ऐसे इदारे जो कि पीटीआई जा रही है प्राइवेटाइज करने, उसकी निजकारी करने। अगेन प्राइवेटाइजेशन करने के पीछे मकासद क्या होते हैं और वो कौन कौन से इदारे हैं कि जिसको पीटीआई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब निजकारी करने जा रहे हैं? जानने के लिए स्टे ट्यून्ड। जी अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद जी, आया बखैर अगले वेलकम टू इंफोटेनमेंट हैक। दिस इज योर चैनल, आई एम योर होस्ट एंड दोस्त वसीम अहमद। जी, निजकारी इन उर्दू टर्म्स और इंग्लिश में प्राइवेटाइजेशन। पहले थोड़ा सा ब्रीफ ले लें कि प्राइवेटाइजेशन करने के पीछे मकासद क्या होते हैं, मेन पर्पसेस क्या होते हैं, मेन एजेंडा क्या होता है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट किसी भी मिनिस्टर को कुछ इदारे देती है कि जी ये आपके इदारे हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक प्रॉफिट, कि आप इन इदारों को ऐसे चलाएं कि यहाँ से प्रॉफिट जनरेट किया जाए। और अगर वो मिनिस्टर या गवर्नमेंट उन इदारों को, उनके लॉसेस को बियर नहीं कर सकती या उनमें ऑलरेडी इतने ज़्यादा मैन पावर होती है कि वो मैन पावर पर इतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट आ जाती है लेकिन रिजल्ट इज़ ज़ीरो। रीज़न बिहाइंड के मैन पावर से काम लेना नहीं आता, मैन पावर को सही तरह से रिकंस्ट्रक्ट करना नहीं आता। तो देन गवर्नमेंट एट द एंड ये डिसाइड करती है कि ना हम इसके लॉसेस को मिनिमाइज कर पा रहे हैं, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं और लॉसेस में जा रहा है प्रॉफिट का रेवेन्यू जीपी में नहीं एनपी में जा रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं नेट प्रॉफिट में जा रहा है। तो देन गवर्नमेंट को ये स्टैंड लेना पड़ता है कि यार ये हमारे पास से बाहर की बात है। इन एक्चुअल ये फेलियर होता है गवर्नमेंट का। जी, रीजन बिहाइंड यार पीटीआई प्राइम मिनिस्टर, पीटीआई का प्रेसिडेंट, पीटीआई का ओवरऑल पूरे नेशन में, पंजाब केपीके में इनकी असेंबली रोल आउट कर रही है। तो देन अगेन प्राइवेटाइजेशन की तरफ आप जा रहे हैं। तो इन एक्चुअल दिस इज द फेलियर। सीरियसली, मतलब आपके पास प्लान नहीं है इदारों को चलाने का। क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन ये कह रहा हूं कि यार प्राइवेटाइज करने का गवर्नमेंट अदारे का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट अदारा कोई भी जब भी रेवेन्यू जनरेट करेगा तो वो गवर्नमेंट की इनकम में इंक्लूड होगा। लेकिन जब इसको प्राइवेटाइज कर दिया जाता है तो देन वो गवर्नमेंट की इनकम नहीं कंसिडर किया जाता। तो दिस इज अ फेलियर। पीटीआई करे, एमएलएन करे, जो भी करे, जब भी किसी इदारे की निजकारी की जाती है तो वो सीधा सीधा एक साइलेंट मैसेज दिया जाता है कि जी हमसे ये इदारा नहीं चल रहा। सो फॉर दैट रीजन वी हैव टू गोइंग टू प्राइवेटाइज दिस एंटिटी। अब देख लेते हैं कि वो कौन कौन से इदारे हैं। इन एक्चुअल नंबर कितने हैं जो कि पीटीआई करने जा रही है प्राइवेटाइज? 10 इदारे। उनमें नंबर 1 पर ZTBL, ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड। ZTBL बनाया इसलिए गया था कि जो आपके किसान हैं, जो आपके फार्मर्स हैं, उनको लोन्स दिया जाए, उनको सब्सिडाइज किया जाए। और वही इदारा जिसका डायरेक्ट लिंक है आपके किसानों से, अगर वही खसारे में जा रहा है, अगर वही इतने लॉस बना रहा है कि जो प्रॉफिट का जो लेवल होता है उसको मीट करना तो दूर की बात, वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा हो, तो देन प्राइवेटाइज किया जाता है उसे। नंबर 2 USC, यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन। जी, यूटिलिटी स्टोर, जितने भी यूटिलिटी स्टोर हैं ऑल अराउंड पाकिस्तान, इसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। अगेन यूटिलिटी स्टोर किस लिए बनाए जाते हैं कि जो आवाम है उनको, कॉमन पब्लिक को रिलीफ दिया जाए। लेकिन रिलीफ देते हुए ही आप लॉस में उतर जाएं तो देन अगेन फेलियर ऑफ गवर्नमेंट। क्योंकि जब प्राइवेट लीडरशिप आएगी तो वो कैसे आपको रिलीफ देगी?
वो तो जस्ट अपने प्रॉफिट को बिल्डअप करने आती हैं। रिलीफ देना गवर्नमेंट का काम होता है, ना कि प्राइवेट सेक्टर का। तो इसको भी, यूएससी को भी, यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशंस को भी प्राइवेट करना और ZTVL को प्राइवेट करना हद है यार। 3 सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लिमिटेड और SNGPL, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड। 4 SNGPL। नंबर 5 PECPL, पाकिस्तान एक्सपो सेंटर प्राइवेट लिमिटेड। नंबर 6 PEPACPL, पाकिस्तान एनवायरनमेंट प्लानिंग एंड आर्किटेक्चरल कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड। नंबर 7 ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड OECPL। नंबर 8 NIT, नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। नंबर 9 NESPAK, नेशनल इंजीनियरिंग सर्विसेज पाकिस्तान लिमिटेड। तो ये इदारे थे कि जिसको गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करना जा रही है। गवर्नमेंट जिस इदारे को प्राइवेटाइज करना चाहती है, अगेन उसका रेवेन्यू गवर्नमेंट की इनकम कंसीडर नहीं किया जाता, देन वो प्राइवेट सेक्टर की इनकम होता है। तो थोड़ी सी स्ट्रेटजी इस फैसले को वापस रिवर्स कर सकती है कि गवर्नमेंट रेवेन्यू का हिस्सा बनाया जा सकता है। जस्ट स्ट्रेटजी 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 एंड स्ट्रेटजी। आज की वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, मज़ीद अच्छी लगी तो शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलना। मिलते हैं आपसे न्यू नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।